मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इस दुनिया के हालात काफी खराब हो चुके हैं। अगला सीन दिखाता है फिलीपींस का, जहां एक सैनिक दूसरे मारे हुए सैनिक को खा रहा है। अगला सीन में हमें फिलीपींस की एक परिवार से मिलवाया जाता है। इस परिवार में एक लड़की है दाना, ये मूवी की मुख्य किरदार है। परिवार में दाना के मॉम, डैड और उसके भाई भी हैं। जंग की वजह से इनके भी हालात बहुत खराब हैं और खाने के लिए इनके पास कुछ खास नहीं है। इस पर इनके घर पर एक जापानी आदमी आता है, जिसका मानना है कि दाना के डैड ने जापानी आर्मी का कुछ सोना चुराया है। यह इल्जाम दाना के डैड मानने से इनकार कर देते हैं। गुस्से में ये आदमी उन्हें धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने सोना वापस नहीं किया या सोने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हानि पहुंचाऊंगा। वो आदमी तो धमकी देकर जा चुका था, लेकिन दाना के डैड उसी को मारने की तैयारी में लग गए थे क्योंकि वह अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। इस आदमी को मारने के लिए अपने डैड की प्लानिंग दाना भी सुन लेती है। उसके पिता रिलैक्स करने के लिए कहते हैं, परेशान मत होना, मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ, किसी को मेरा पता नहीं चलेगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। और इसके बाद काफी दिन गुजर जाते हैं। दाना के पिता अभी तक वापस लौटकर नहीं आए थे। दाना की माँ की भी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनकी मेड उन्हें उठाकर उनके बेड पर सुलाती है और इस सब परेशानियों के बीच दाना की मुंह से यह निकल जाता है कि शायद पिता मर भी गए होंगे। ये सुनकर उनकी माँ उससे बहुत डांटती है और दाना नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वह ये फैसला करती है कि वह अपने पिता को खुद ढूंढने जाएगी और इस काम में उसका भाई भी उसका साथ देता है। और ये लोग अपने घर से बाहर जाते हुए अपने पिता के गन को भी अपने साथ रख लेते हैं। ये दोनों जंगल में पहुंच चुके थे, जहां दाना को एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर जाते ही उसे एक प्लेट में रखी हुई एक कैंडी मिलती है, जिसे वह जल्दी से उठाकर खा लेती है। क्योंकि वह काफी वक्त से भूखी थी, वह इसी झोपड़ी में बनी एक कमरे में जाती है, जहां एक लाश पड़ी थी जिसके ऊपर बहुत से कीड़े बैठे हुए थे। इस चीज को देखकर वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी। डर कर दाना बाहर आ चुकी थी। चलते चलते दाना के भाई को दूसरी अजीब आवाज सुनाई देती है, जबकि सामने दाना को उसके पिता नजर आ गए थे। वह जब पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गायब था। दाना का भाई उन अजीब आवाजों को सुनकर एक नदी के किनारे पहुंच चुका था, जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। ये लोग जंग में मरे गए थे। इन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। यहाँ जंगल में दाना उसे ढूंढते ढूंढते एक चर्च में आ जाती है। यहाँ दाना के सामने एक फेरी आ जाती है। वो दाना से कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसी वजह से तुम इस चर्च में आ पाए हो। साथ ही वो दाना को उसके भाई और पिता के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि तुम्हारा भाई घर जा चुका है और तुम्हारे पिता भी अभी तक सही सलामत हैं। उसके बाद वो दाना से उसकी एक ख्वाहिश पूछती है ताकि वो उसे पूरा कर सके। दाना डर कर उसे कोई भी जवाब दिए बिना अपने घर आ जाती है। घर आने पर दाना की माँ उससे डांटती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो अपने पिता को नहीं ढूंढ पाई और उदास होकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसे मिलती है दोबारा वही फेरी जो उसे जंगल में मिली थी। यहाँ फेरी दाना को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पिता इस वक्त कहाँ हैं और किस मकसद के लिए हैं। तुम्हारे डैड सिर्फ उस जापानी आदमी को मारने के लिए ही नहीं गए, वो तो बल्कि अमेरिका वालों से मदद लेने गए हैं। तुम्हारे डैड एक गद्दार हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम भी बीमार हैं। ये कहकर वह दाना को एक जार देती है और वहां से गायब हो जाती है। अब सुबह होती है। दाना का भाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ परेशान। वो दाना को बताता है कि मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है कि हम भी जंग में मरने वाले लोगों की तरह मर जाएंगे और हमें बचाने के लिए ही कोई नहीं आएगा। दाना उससे गले लगाते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारी मदद वो फेरी करेगी। यहाँ दाना उसे फेरी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। दूसरी तरफ हम उसी जापानी आदमी को देखते हैं जिसने दाना के डैड को धमकी दी थी। यही घर के अंदर दाना की मॉम की तबीयत भी खराब होने लगी थी कि दाना को लग रहा था कि वो बस अब मर जाएंगी। कुछ भी न समझ आने पर वो फेरी की बात मानते हुए उसका दिया हुआ बग अपनी मॉम के ऊपर छोड़ देती है। वो बग उनके मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे अचानक उनकी आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से खांसती है। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन सुबह होने पर दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ऐसे के जैसे वो कभी बीमार ही हुई ना हो। ये देखकर उनके दोनों बच्चे बहुत खुश थे।
और अब दाना भी अपनी मॉम को फिनली फेरी के बारे में सब कुछ बता देती है। सुनने में ये सब उनके लिए काफी अजीब था, लेकिन जो भी था अच्छा ही था। रात होने पर दोबारा दाना की मॉम की तबीयत बिगड़ चुकी थी। उनकी कमर पर कोई चीज उग रही थी, जैसे उस फेरी का दिया हुआ बग ही दाना की त्वचा के अंदर था। सुबह होने पर दाना का भाई देखता है कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से अपने हाथ को काट के खा रही है। ये सब देखकर वो डर जाता है। दाना की मेड उसकी माँ को उठाकर उसके कमरे में लेटा देती है। तभी दाना की माँ को अजीब दौरा पड़ता है। उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी बॉडी की सारी वेन्स लाल होकर बाहर की तरफ निकल रही थी। साथ ही उसकी जुबान भी लंबी होकर बाहर निकल आती है। उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसे पॉसेस कर लिया था। ये देखकर उसकी मेड भी डर जाती है और उसके कमरे से बाहर जाकर कमरे को लॉक करके चाबी को बिबल में रख देती है। सीन कट होके दिखाया जाता है कि दाना बहुत बड़ी सी बास्केट लेकर जंगल आई है उसी फेरी के पास। वो उससे जब खाने के लिए कुछ चीजें मांगती है तो फेरी खाने का एक बहुत बड़ा टेबल सजा देती है और दाना से कहती है, तुम जितना लेना चाहो उसे ले सकती हो। इतने दिन बाद खाना देखकर दाना भी खाने पर टूट पड़ी थी। वह बहुत सारा खाना अपने बास्केट में डालकर जैसे ही घर आती है, उसका भाई गुस्से में उसे बताता है कि मोम की हालत बहुत खराब हो गई है। वह बहुत अजीब हरकतें कर रही है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी उस फेरी की वजह से ही रहा है। दाना उसे थप्पड़ मारती है, पर थोड़े ही देर में उसे एहसास हो चुका था कि उसका भाई बिल्कुल सही कह रहा है। रात में अचानक ही दाना के कमरे का दरवाजा खुलता है। उससे बाहर किसी के होने की आवाज आ रही थी। वो जब चेक करने बाहर जाती है तो वहां उसकी माँ थी, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पर अचानक वो वहां से गायब भी हो गई थी। दाना अपनी माँ को ढूंढने बाहर जाती है। उसे अब उसके कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दाना जब वहां जाकर देखती है तो वहां उसकी माँ उसके कुत्ते को खा रही है। ये देखकर दाना समझ चुकी थी कि उसकी माँ अब इंसान नहीं रही बल्कि वो एक डेमन बन चुकी है। डर के दाना अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। शोर सुनकर दाना का भाई और उसकी मेड भी यहाँ आ चुके थे। वो जब दरवाजा खोल के बाहर देखते हैं तो उनकी माँ बेहोश पड़ी थी और साथ ही जख्मी हाल में एक जानवर भी पड़ा था जिसको उनकी माँ ने खाने की कोशिश की थी। ये लोग उन्हें उनके कमरे में बंद कर देते हैं। दोनों भाई बहन उदास बैठे थे। दाना का भाई रो रहा था। दाना उससे कहती है, तुम रो नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी इनके घर के बाहर वही फेरी दिख रही है जो दाना के मॉम के शिकार किए हुए जानवर को खा रही थी। और इससे हमें मालूम हुआ कि वो एक डेमोनिक फेरी है। वो फेरी अब घर के अंदर आ जाती है और यहाँ दाना उससे कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मैं जानती हूँ। जिस पर वो फेरी कहती है कि मेरी वजह से कैसे? फैसला तो तुम्हारा था। मैंने तुम्हारी मॉम को ठीक कर दिया, लेकिन किसी भी विश को पूरा करने के लिए एक कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। और इस विश के बदले मैंने तुम्हारी मॉम को एक डेमन बना दिया। अब वो हमेशा जिंदा तो रहेंगी, लेकिन एक शैतान बनकर। ये सब चीजें दाना को पागल कर रही थी। वो फेरी के ऊपर चिल्लाती है और फेरी यहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दाना जब बेसमेंट में जाती है तब वहाँ उसकी मेड और वो जापानी आदमी पहले से ही मौजूद थे। ये लोग यहाँ सोना ढूंढ रहे थे। दाना को देखते ही ये जापानी आदमी दाना को भी पकड़ लेता है और उससे सोने के बारे में पूछता है, पर दाना को कुछ मालूम नहीं था। अपनी बहन को बचाने के लिए दाना का भाई अपने डैड की पिस्टल लेकर आता है। उसके पिस्टल को उस आदमी की तरफ ताना हुआ था। इससे पहले कि वो पिस्टल चला पाता, वो जापानी आदमी दाना के भाई को ही शूट कर देता है। दाना के भाई का बहुत खून निकल रहा था। ये देखकर दाना बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो अब अपनी माँ के कमरे की चाबी उस आदमी को देते हुए कहती है कि जाओ, सोना उस कमरे में है। दाना ये बात जानती थी कि उसकी माँ अब एक डेमन बन चुकी है। ये आदमी जैसे ही दाना की माँ के कमरे में जाएगा, दाना की माँ उसे मार डालेंगी। इस आदमी के जाते ही दाना की मेड उससे बताती है कि तुम्हारे डैड एक गद्दार थे। वो हमारे दुश्मन यही अमेरिका के साथ मिले हुए थे और उन्हीं की वजह से यहाँ बहुत से बेकसूर लोगों की जान चली गई। ये सुनकर दाना कुछ नहीं बोलती। मेड अब यहाँ से चली जाती है और अब दाना अपने भाई के हाथ से अपने डैड की पिस्टल लेकर उनके पीछे पीछे जाती है। अभी वह रास्ते में ही थी कि उसे उस जापानी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो कमरे से दूर खड़ी होकर शूट कर देती है और गोली उस आदमी को लगने की जगह मेड को लग जाती है, जिसे देखकर दाना काफी दुखी भी होती है क्योंकि वो मेड से काफी अटैच थी। अब वह अपने कमरे में जाती है। कमरे में कोई नहीं था।
वह बाथरूम में जाती है तो देखती है बाथरूम पूरा खून से लथपथ था और उसकी माँ किसी जानवर की तरह उस आदमी की बॉडी को फाड़कर खा रही थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर दाना बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वह अपने भाई को उठाकर उसे बचाने के लिए वहां से भागते हुए बाहर आ जाती है। वह उसे मदद के लिए कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन बहुत सारा खून बहने की वजह से दाना का भाई भी मर चुका था। दाना भाई के दुख में भागकर दोबारा उसी चर्च में जाती है जहां उसे वह फेरी मिली थी। वह फेरी से कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर फेरी उससे एक सोने का आम खाने को कहती है। दाना के न मानने पर फेरी जोर से चिल्लाती है और यहाँ हम पहली बार फेरी का असली खौफनाक चेहरा देख पाते हैं। दाना डर कर अपने घर आती है तो उसे अपने भाई की लाश भी नहीं मिलती। वहां सिर्फ उसके भाई का जटा सर रखा था और हर जगह खून फैला था। वो समझ चुकी थी कि ये काम भी उसकी माँ का है। उसकी माँ की नज़र दाना के ऊपर भी पड़ जाती है। वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन दाना अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देती है। बाहर से उसकी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी और दर्द से चिल्लाते हुए दाना कहती है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब बंद कर दे। ये कहते ही अचानक हर जगह खामोशी छा जाती है और इस खामोशी का मतलब चेक करने के लिए दाना अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनकी स्किन से वो बग निकलकर भी मर चुका था। जंगल में दिखाया जाता है कि वो फेरी इन सब चीज़ों से हंस रही है और दाना की माँ दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है। इस सब के बाद वो फेरी दोबारा दाना के घर आती है और उसे वो गोल्डन मैंगो देते हुए कहती है कि अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब दाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे वो मैंगो ले लेती है और फेरी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि और घर आने पर उन्हें उनकी पत्नी और बेटे मरे हुए मिले थे। इस चीज ने उन्हें भी अंदर से खत्म कर दिया था। जिस वक्त वो जोर जोर से रो रहा था तभी उसका साथी उसके सारे सोने निकाल लेता है और उनके पास जाकर उन्हें शूट कर देता है। दाना ने अपने दाद को भी मरते हुए देख लिया था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसने फेरी का दिया हुआ गोल्डन मैंगो नहीं खाया था। दाना के परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे सिवाय दाना के। अब सबसे पहले वो इस फेरी को मारना चाहती थी जिसने उसकी परिवार का ये हाल किया था। उस फेरी ने सबको मरने के बाद सिर्फ दाना को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।